नमस्कार दोस्तों। पवित्र श्रावण मास इस समय चल रहा है। लोग दूर दूर से गंगा जल लाकर भगवान भोले के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, मनोकामना मानते हैं और हम ये विश्वास रखते हैं कि प्रभु हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। अपनी शुद्ध भक्ति भाव के अनुरूप हम जल चढ़ाते हैं और भोले बाबा का अभिषेक करते हैं। तो यह सनातनियों के लिए श्रावण मास की एक अलग महिमा है, जो उल्लास उत्साह इस समय सड़कों पर, मंदिरों में, घर में, परिवार में सब जगह देखा जा सकता है। इसी कांवड़ यात्रा के दौरान योगी आदित्यनाथ जी ने एक प्रस्ताव पास किया था, एक आदेश दिया था कि मार्ग में जो भी दुकानें होंगी उन दुकानों के मालिक अपना अपना नाम दुकानों के ऊपर एक पट्टी के रूप में लिखें। लेकिन इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, तो यह मामला तो आगे नहीं बढ़ पाया। खैर, हुआ यूँ कि कल महंत बाबा योगी आदित्यनाथ जी विधानसभा में बोल रहे थे और विधानसभा में जमकर बोले, खुलकर बोले। विरोधियों को पस्त करने में कोई कोर कसर उन्होंने नहीं छोड़ी। उन्होंने एक एक पॉइंट वाइज उन्होंने अपने काम गिनाए, अपनी उपलब्धियां गिनाई और अपने आप को विधानसभा के पटल पर रखा। सबसे पहला उन्होंने कहा कि मैं इस समय उत्तर प्रदेश में नौकरी करने के लिए नहीं आया हूँ। इसका मतलब साफ और स्पष्ट है कि कुर्सी उनकी चाह कभी नहीं थी और ना ही है। वो सत्ता के और कुर्सी के इतने मोह में घिरे हुए व्यक्ति नहीं हैं। एक संत है, महात्मा है, जिनका अपना खुद का परिवार न के बराबर है। योगी आदित्यनाथ जी के बारे में दो बातें आप जान लीजिए। कोविड काल में उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, तो वो कांधा देने के लिए नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि उस समय प्रदेश में कोविड की हालत बहुत ख़राब थी। उनकी जो बहन है वो बहुत सामान्य परिस्थितियों में जीवन यापन करती है। उन्होंने कभी एक दो पैसे का फ़ायदा योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से नहीं उठाया। तो इस तरह के संत हैं योगी आदित्यनाथ। गोरक्षा पीठाधीश्वर हैं, नाथ संप्रदाय के एक बड़े महंत हैं, तो उनका नाम बड़े आदरपूर्वक लिया जाता है। तो योगी जी ने स्पष्ट कर दिया कि वो कुर्सी के लालच में नहीं हैं। उन्होंने एक और बात बोली कि मैं प्रतिष्ठा का भी भूखा नहीं हूँ। साफ कहा। उन्होंने कहा कि सीएम रहते मुझे जो प्रतिष्ठा मिली है उससे कहीं ज़्यादा मैं गोरक्षा पीठाधीश्वर रहते भी इसको हासिल कर सकता था। तो इस तरह से उन्होंने विरोधियों पर कड़ा निशाना साधा। दूसरा, ये उन्होंने जो दो घटनाएं गिनाई, एक अयोध्या में एक दुखद 12 साल की बच्ची के साथ एक घटना हो गई, उसके अपराधियों पर योगी सरकार ने एक कड़ा एक्शन लिया। दूसरा, अयोध्या में और एक जगह और लखनऊ में एक जगह पानी भर गया था, जहाँ पर बाइक सवार एक युवक युवती पर लोगों ने पानी फेंका और उनको परेशान किया। उस मामले में भी योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की और पूरा थाना, एसएचओ और इनको ट्रांसफ़र कर दिया है और कुछ अधिकारी उसमें निलंबित भी हुए हैं। तो योगी सरकार ने अपने कामों को गिनाया और इन दोनों ही अपराधों में लिप्त जो अपराधी थे, जिसमें से एक का सपा से सीधा कनेक्शन था, इसको योगी जी ने हाईलाइट किया। और जो दूसरी घटना लखनऊ की है, पानी भराव के क्षेत्र में जो बाइक सवारों पर के साथ बदतमीजी की गई, उसमें भी जो अपराधी थे, वांछित अपराधी थे, उनका नाम योगी आदित्यनाथ ने लिया और बताया कि हमने क्या क्या कार्रवाई की है। तो ये जो प्रमुख बिंदु योगी आदित्यनाथ जी ने उठाए, उनका मतलब साफ है, एकदम स्पष्ट है। वो न केवल विपक्ष को बल्कि भाजपा के अंदर जो उफान मचा हुआ था पिछले 10 दिन से, उनको भी उन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि सीएम की कुर्सी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। जो जनता में योगी जी के प्रति अपार स्नेह है,
वो न केवल उत्तर प्रदेश में है बल्कि उत्तर प्रदेश से बाहर भी है। तो ये संदेश योगी जी ने कल अपने भाषण में साफ साफ दे दिया कि वो किसी कुर्सी के मोहताज नहीं हैं। उनकी अपनी लोकप्रियता है, अपने काम से जो उन्होंने प्रसिद्धि हासिल की है, जो अपराध पर नियंत्रण लगाया है, जो यूपी के आदमी की जो इज्जत है आज के दिन में, वो बढ़ाने का काम योगी जी ने किया है। केंद्र की लगभग 40 योजनाएं ऐसी हैं जिनको लागू करने में उत्तर प्रदेश सरकार अव्वल नंबर पर है। तो ये सारी उपलब्धियां योगी जी ने गिनाई और निश्चित रूप से वो इसके पात्र भी हैं। तो भाजपा में 4 जून के बाद जो थोड़ी सुस्ती आ गई थी, भाजपा अपने आप को थोड़ा सा पस्त महसूस कर रही थी, उसको दूर करने का काम कल योगी आदित्यनाथ जी ने किया और एक स्पष्ट संदेश दे दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि 2027 की जो लड़ाई है, चुनाव है, वो भाजपा अपने दमखम से लड़ेगी और आगे बढ़ेगी। धन्यवाद।